देश भर के जो उत्तर प्रदेश के 19 जिले थे जहां पर मॉक ड्रिल के लिए केंद्र सरकार ने चिन्हित किया था, लेकिन उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बेटे नाम क्या है आपका? नादिया। क्या कुछ सीखा आज? केबल को इसमें पकड़ो, यहाँ पे हाथ को देर रात चल रहे अपराधियों की पकड़ के अभियान में 15,000 का इनामी मिलर उर्फ मिलन पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। आगरा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डीसीपी सिटी के निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को देख बदमाश ने भागने का प्रयास किया। लोहा मंडी थाना क्षेत्र के जीआईसी ग्राउंड पर आगरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। सर ये लोहा मंडी में सर क्या प्रकरण हुआ है सर? देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार और डीसीपी सिटी साहब के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार शहर में चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर खास से सूचना प्राप्त होती है कि एक बदमाश जो गिरोह बनाकर नकाबजनी का कार्य करते हैं, उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति आज एक घटना कारित करने के लिए जा रहा है। इस पे लोहा मंडी थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा जीआईसी ग्राउंड के पास चेकिंग लगाई जाती है, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को जब रोका जाता है तो भागने लगता है और पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग करता है, जिसमें पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें उसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। जहां एक और भारत द्वारा पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की कार्रवाई पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी रही, वहीं अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की कार्रवाई का जोरदार समर्थन किया और भारतीय सेना का धन्यवाद कहकर अभिवादन भी किया। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज बड़े ही गर्व की बात है कि भारतीय सैनिकों ने जिस प्रकार से पहलगांव में निरीह भारतीय जनता के ऊपर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलियां बरसाए था, आज भारतीय सैनिक ने ठीक से 9 आतंकी अड्डे पर ठीक से एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों को ठोकने का काम किया है। इसके नाते भारतीय सैनिकों को खूब खूब बधाई एवं भारत में रहने वाले उन देशद्रोही के लिए एक संकेत है कि तुम भारत में रहते हो और आतंकवादी की बात करते हो, ये नहीं चलेगा। आतंक और मानवता दोनों एक साथ नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध, आतंकी हमला या फिर अन्य गंभीर संकट आपात स्थिति से निपटने हेतु किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों, बरती जाने वाली सावधानियों आदि के संबंध में शाम घंटाघर प्रांगण में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन कर निम्नांकित बातों के संबंध में जागरूक किया गया। सायरन बजने पर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने हेतु बताया गया। बम फटने के पश्चात चपेट में आए नागरिकों को प्रशासन और मेडिकल टीम द्वारा तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फायर सर्विस टीम बहराइच द्वारा आग लगने पर जानमाल आदि के बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए आग को बुझाकर सुरक्षित रहने और आसपास के लोगों को सुरक्षा सहयोग प्रदान करने के संबंध में भी जागरूक किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, क्या है उद्देश्य इसका और किस तरह से हुआ है? देखिए, जब कभी शत्रु देश द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करने की स्थिति आती है तो उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है नागरिकों की सुरक्षा।
तो नागरिकों को जागरूक करने के लिए कि युद्ध के आक्रमण के समय या हवाई आक्रमण के समय उनको किस प्रकार से सावधानियां बरतनी हैं और उन सावधानियों को बरतते हुए जिससे कि आम जनता की कम से कम क्षति हो, इसके लिए प्रशासनिक रूप से लगभग सभी विभागों का समन्वय स्थापित करके अग्निशमन का, सिविल डिफेंस का, अस्पतालों का, इसके साथ जो प्रमुख बाजार हैं उनमें जो प्रमुख लोग हैं उनको सबको साथ लेकर के एक प्रकार का जागरूकता ड्रिल है और इसके माध्यम से हम सबको जागरूक करते हैं कि जब कभी ऐसा हवाई हमला हो तो ब्लैकआउट होता है, उसे ब्लैकआउट कर लें जिससे कि दुश्मन को हमारी लोकेशन ट्रेस न हो और हमारे किसी भी प्रकार के हमारे ऊपर कोई हमला होने की संभावना न हो। यदि कोई हमला हो जाता है तो उसमें हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को कैसे जागरूक करें और कैसे किसी प्रकार की क्षति को रोकें, इसके लिए हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं। आज शाम को रात में 8 बजे से लेकर 8 बजे 8-10 तक ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट का तात्पर्य है कि इस प्रकार से अंधेरा हो जाए जिससे कोई भी दुश्मन की जहाज या हमारे लोगों को, हमारे कस्बों को, हमारे शहरों को, हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को ट्रेस न कर पाए और किसी प्रकार का कोई हमले होने का हम टारगेट न बन सके, इसलिए हम आप वहीं प्रदेश में हाईलाइट को देखते हुए आरपीएफ जीआरपीएफ एक्टिव हुई। डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ जीआरपीएफ टीम ने सिक्योरिटी चेकिंग अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड के साथ साथ स्टेशन से सिक्योरिटी चेकिंग की गई। डीडीयू जंक्शन स्टेशन परिसर में अलर्ट को देखते हुए सिक्योरिटी चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीनियर ऑफिसर्स के निर्देश पे जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में डीडीयू स्टेशन पे आरपीएफ और साथ में जीआरपी के द्वारा संयुक्त रूप से जो है सिक्योरिटी चेक हम लोग पूरे स्टेशन परिसर में कर रहे हैं, जिसमें सर्कुलेटिंग एरियाज, पार्किंग और आने जाने वाली गाड़ियों की भी हम लोग चेकिंग डॉग स्क्वाड के माध्यम से कर रहे हैं और साथ ही ट्रैक पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं।